साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी, एनटीपीसी और जेई के जितने प्रकार से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस क्लास में सोल्व करेंगे। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? तो हाइड्रोजन का नहीं करते, क्लोरीन का भी नहीं होगा, ऑक्सीजन का भी नहीं होगा। ठीक है, किसका होगा? नाइट्रोजन का, यानी हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो खाद्य सामग्रियों के पैकेटों को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली भूरे रंग की गैस का नाम क्या है? तो गैस का नाम अपने को बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा सही होगा। अब देखो, नाइट्रिक ऑक्साइड, तो नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होगा। नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बिल्कुल सही हो जाएगा। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं होगा। नाइट्रोजन पेटॉक्साइड ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, अब लेड नाइट्रेट, लेड लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Pb NO3 NO3 2। ठीक है, उसके बाद में यह एक अकार्बनिक यह एक अकार्बनिक यौगिक है। उसके बाद में यह आमतौर पर रंगहीन क्रिस्टल या सफेद पाउडर के रूप में होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां पे हमारा क्या जाएगा? सही हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तापीय अपघटन, ठीक है। अब देखो, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट एक अकार्बनिक क्या है? यौगिक है। अकार्बनिक क्या है? यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रासायनिक सूत्र जो होता है NH4NO3, ये क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, उसके बाद में यह
साधारण ताप व दाब पर सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है और NH4NO3 का जब तापीय अपघटन होता है तब यह N2O और H2O क्या करते हैं, उत्पन्न करता है, N2O और H2O उत्पन्न करता है। तो N2O और H2O हमारे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, यानी हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? ठीक है, किसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? अब देखो ए ऑप्शन क्या है यहां पे, NO जो होता है इसका नाम क्या होता है भाई, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, और यहां पे इसको नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो बी ऑप्शन में क्या है, बी ऑप्शन में है N2O5। तो इसका बताओ क्या होगा, इसका हो जाएगा नाइट्रोजन, एक सेकेंड के लिए, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। उसके बाद में है NO2। NO2 का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन डाई। ऑक्साइड है ना। उसके बाद में क्या है, N2O। N2O का मतलब क्या होता है, लाफिंग गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है कि नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है,
और यहां भी मैंने आपको डिटेल से बताया है, यहां भी क्वेश्चन अगर आपको पूछे तो आपको बता देना है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जल की कठोरता का उपयोग करके दूर की जा सकती है, तो इनमें से बताओ हमारा कौन सा सही होगा। जल की कठोरता, अब ए ऑप्शन क्या है, धावन सोडा। धावन सोडा बिल्कुल सही हो जाएगा। साधारण नमक नहीं होगा, विनेगर भी नहीं होगा, और पीओपी भी नहीं होगा। कौन सा होगा, धावन सोडा सही हो जाएगा। तो जल की कठोरता धावन सोडा का उपयोग करके दूर की जा सकती है। ठीक है, और धावन सोडा जो है, धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 10H2O का अन्य उपयोग कांच, साबुन, और कागज उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, तो धावन सोडा यानी ए ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करता है। एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके इनमें से किस गैस का निर्माण करते हैं, तो किसका करते हैं भाई, हाइड्रोजन का करते हैं। किसका करते हैं, हाइड्रोजन का करते हैं। तो हाइड्रोजन हमारे ए ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। लवण जल के विद्युत अपघटन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। तो Cl2, O2, N2 या फिर H2O। H2O सही हो जाएगा भाई, यानी हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो लवण जल के विद्युत अपघटन के दौरान हाइड्रोजन गैस यानी H2 उत्पन्न होती है जो पॉप ध्वनि के साथ क्या होती है, जलती है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान कैलोरी मान सबसे अधिक होता है, यानी इनमें से किस गैस का ऊर्जा मान कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। तो हाइड्रोजन का होता है, या फिर प्राकृतिक गैस का होता है, या फिर एलपीजी का होता है, या फिर मीथेन का होता है। तो इनमें से सही हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन। किसका होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस की ऊर्जा का मान सबसे अधिक होगा, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। 2 होती है भाई, कितनी होती है, 2 होती है। कौन से ऑप्शन में, हमारे ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन, या फिर नाइट्रोजन, या फिर ऑक्सीजन। हाइड्रोजन सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा,
हाइड्रोजन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, तो यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस धातुओं को तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होती है? तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नहीं होगी भाई। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी नहीं होती है। हाइड्रोजन बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी हमारा नहीं होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जब एक जस्ता धातु के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाता है तो गैस उत्पन्न होती है, यानी कौन सी गैस उत्पन्न होती है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक जस्ता धातु के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? भाई हाइड्रोजन होती है। कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? जब कौन सी गैस निकलती है? अब यहां पे देखो, ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन, तो सही हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन होगा भाई। ठीक है, क्या पूछा है? जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन निकलती है। बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? तो फिटकरी, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या फिर धावन सोडा। धावन सोडा बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? धावन सोडा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट या फिर धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो जी देखो, जब जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट अथवा क्लोराइड, एक सेकेंड, क्लोराइड लवण है, घुले होते हैं, तो इसे जल की स्थायी कठोरता कहते हैं। ठीक है, और यह है कठोरता जल को मात्र उबालने से दूर नहीं होती है। धावन सोडा डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा।
चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? किसके समान होता है? तो सारे मृदा धातुओं के समान नहीं होगा। सारे धातुओं बिल्कुल सही हो जाएगा। अक्रिय गैस या फिर हेलोजेंस नहीं होगा भाई ये भी। ठीक है, कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या सबसे कम होती है भाई, और हाइड्रोजन को आधुनिक आवर्त सारणी में पहले स्थान पर रखा गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 2O ऑक्सीजन के दो निरूपित करता है। तो आयनों, अणुओं, परमाणुओं या फिर इलेक्ट्रॉन। परमाणुओं सही हो जाएगा भी, कौन सा होगा? बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, परमाणुओं। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पी ब्लॉक, एक सेकेंड, पी ब्लॉक का तत्व है। जिसकी खोज जे प्रिस्टेल और CW सेले ने की थी। उसके बाद में यह वायुमंडल में स्वतंत्र में मिलती है। और 2O ऑक्सीजन तत्व के दो परमाणुओं दर्शाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद में करते हैं अगला क्वेश्चन। O2 का आणविक द्रव्यमान होता है। O2 का द्रव्यमान होता है, तो O2 का होता है भाई 32 होता है। कितना होता है? 32 होता है, 32। ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो आणविक द्रव्यमान, आणविक आणविक द्रव्यमान किसी पदार्थ के सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग क्या कहलाता है? आणविक द्रव्यमान कहलाता है। अब देखो O2 का
आणविक द्रव्यमान, तो 16 इंटू कितना 2 होगा, तो बराबर में कितना होगा 32, कितना होगा 32 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे 16 जो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी O का क्या होता है बताओ, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो यहां पे 32 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है, इनमें से कौन सी एक अधातु है, तो लोहा, जस्ता, एल्यूमिनियम या फिर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सही हो जाएगा भाई, कौन सा होगा नाइट्रोजन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ऑक्सीकरण से बचने के लिए आलू के चिप्स गैस साथ संग्रहित किए जाते हैं। ऑक्सीकरण से बचने के लिए आलू के चिप्स गैस साथ संग्रहित किए जाते हैं, तो यहां पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 या फिर हाइड्रोजन। नाइट्रोजन होते हैं, कौन सा होगा नाइट्रोजन, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आलू के चिप्स को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए इसे नाइट्रोजन गैस के साथ क्या करते हैं, संग्रहित किया जाता है, इसलिए हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, किस प्रक्रिया से होता है, तो ओसवाल्ड प्रक्रिया के द्वारा, तो नहीं होगा भाई, कॉन्टैक्ट प्रक्रिया के द्वारा नहीं होगा, हॉल प्रक्रिया या फिर हेबर प्रक्रिया। हेबर प्रक्रिया सही होगा, इसमें डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखो अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण हेबर प्रक्रिया द्वारा होता है। अब अमोनिया नाइट्रोजन, अमोनिया नाइट्रोजन का एक स्थायी हाइड्रोइड है। उसके बाद में क्रिस्टले बताया कि अमोनियम क्लोराइड तथा लाइम के मिश्रण को गर्म करके अमोनियम गैस प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो यहां पे हेबर प्रक्रिया यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है क्योंकि, अब ए ऑप्शन है यह हवा से हल्का होता है, बी ऑप्शन है यह बल्ब में रोशनी ज्यादा उत्पन्न करता है, उसके बाद में सी ऑप्शन है दहन को सपोर्ट यानी समर्थन नहीं करता है, यह विषाक्त नहीं होता है। यहां पे सही हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, दहन को
सपोर्ट यानी समर्थन नहीं करता है। अब देखो जो बल्ब है, बल्ब एक खोखला गोला होता है जिसके अंदर वायु निकाल ली जाती है ताकि इसके गर्म तंतु से ऑक्सीजन ऑक्सीकृत न कर पाए और बल्ब की दक्षता एवं आयु बढ़ जाती है। तो बल्ब के अंदर मौजूद वायु निकालकर अक्रिय गैस और नाइट्रोजन को भर दिया जाता है। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किस गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? तो H2 का, Cl2 का, N2 का, O2 का। N2 का करते हैं यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है? तीखी गंध होती है अमोनिया, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा, अमोनिया हो जाएगा। अमोनिया यानी ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस कहा जाता है? तो N2O, H2O, CO2 या फिर S2O। ठीक है, N2O हमारा सही हो जाएगा यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब N2O जो है इसका मतलब क्या हो गया? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O को क्या कहते हैं? कौन सी गैस कहते हैं? हास्य गैस कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? अब ये क्वेश्चन अभी हमने सोल्व किया था और यहां पे मैंने अभी आपको लिखा भी दिया है। ठीक है, तो यहां पे बताओ हमारा कौन सा होगा? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, नाइट्रस ऑक्साइड यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये अभी मैंने आपको यहां पे बता दिया था। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन। और अगला करते हैं भी। अगला देखो, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है यानी सूत्र क्या होता है? तो इसका जो सूत्र होता है अमोनियम सल्फेट का, तो इसका जो सूत्र होता है वो NH4 और यहां पे हो जाएगा SO4। बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है भाई। कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, NO2 का धूम्र यानी फ्यूम्स रंग में है, कौन सा रंग है? भूरा। भूरा सही हो जाएगा भाई, हल्का पीला नहीं होगा, पीला भी नहीं होगा और लाल भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भूरा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अधातुओं का व्यापक उपयोग में होता है यानी किस में होता है? तो वो खाद में होता है भाई, खाद में होता है यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, खाद में होता है। अब देखो, नाइट्रोजन, और फॉस्फोरस जैसी धातुओं का उपयोग पूरकों
में पौधों की बेहतर वृद्धि के लिए खाद के रूप में किया जाता है। खाद के रूप में किया जाता है। क्लोरीन यानी Cl2 धातु का उपयोग जल शोधन प्रक्रिया में किया जाता है। ठीक है, तो अधातुओं का व्यापक उपयोग किसमें? तो खाद में, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे कि भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन यानी हमारे ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद में करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, देखो, अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? ये भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको पहले बता दिया था कि NH4 होता है। ठीक है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? तरल के लिए पूछा है। तो तरल के लिए पूछा है तो यहाँ पे है 196, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, और 132 या फिर 27273 नहीं होगा भाई, है ना? ए ऑप्शन ही सही होगा। तो तरल नाइट्रोजन का तरल नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है, और इसका अगर प्रतीक पूछे तो इसका जो प्रतीक होता है, बताओ क्या होता है? एन होता है भाई। क्या होता है? एन होता है। और इसका क्वथनांक जो होता है वो कितना होता है? 196 होता है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। ठीक है, और यह रंगहीन और गंधहीन, स्वादहीन और अक्रिय गैस होती है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। उसके बाद में करते हैं भाई अगला, नेक्स्ट। इनमें से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल के 78% हिस्से का गठन करती है और कई जीवन के लिए आवश्यक अणुओं का हिस्सा भी है? तो कार्बन का, या फिर हीलियम का, नाइट्रोजन का, या फिर ऑक्सीजन? कौन सा यहाँ पे हमारा सही होगा? देखो नाइट्रोजन होगा। कौन सा होगा? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन वायुमंडल के 78% हिस्से का गठन करती है। और इसके पश्चात ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन कितना परसेंट भाई? 21 यानी 21%। उसके बाद में आर्गन तो 0.9%। उसके बाद पर कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? कार्बन डाई ऑक्साइड तो 0.9%।
0.03%। ठीक है, तो नाइट्रोजन यानी सी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है? किस गैस को? तो हीलियम तो नहीं होती है भाई ना, नाइट्रस ऑक्साइड बिल्कुल ये सही हो जाएगा, मिथेन भी नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी नहीं होता है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है तो इसका मतलब क्या होता है? N2O होता है। क्या होता है? N2O होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड गैस की अल्प मात्रा सूंघने पर हंसी उत्पन्न होती है और इस गुण के कारण इसे हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसकी जो खोज की थी किसने की थी? प्रिस्टले ने की थी। ठीक है, चलो तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हेनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? तो यहां पे कोबाल्ट, हाइड्रोजन, निकल या फिर फास्फोरस? फास्फोरस सही हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। तो हेनिंग ब्रांड, एक मिनट अभी, हेनिंग ब्रांड एक जर्मन व्यापारी एवं फार्मासिस्ट थे। और इनका जन्म 1630 में 1630 में हुआ था और 1710 के 1710 के आसपास इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इन्होंने किसकी खोज की थी? फास्फोरस की। तो डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि खराब होने से बचे, आग पकड़ने से बचे, स्थायित्व सुनिश्चित हो, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। आग पकड़ने से बचे हुए ना, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि आग पकड़ने से बचे। इसमें लहसुन जैसी क्या होती है? गंध होती है और यह विषैला पदार्थ होता है। ठीक है, और यह जल में अघुलनशील लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है? यह घुलनशील होता है। तो बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे अभी। अगला क्वेश्चन देखो, माचिस की तिलियों में होता है, माचिस की तिलियों में क्या होता है? तो सल्फर, मैग्नीशियम नहीं होता है, फास्फोरस बिल्कुल सही होगा, पोटेशियम भी नहीं होता है। कौन सा होगा यहाँ पे? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है? 4 होती है भाई। कितनी होती है? 4 होती है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अब फास्फोरस की जो परमाणुकता है कितनी है? 4 है। अब इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? क्वेश्चन अगर पूछे परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15 होता है। कितना होता है? 15 होता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का है। अब ए ऑप्शन देखो यहां पे है 283, 283 यानी 13 हो गया। ये किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है। उसके बाद में यहां पे है 285, 285 जो है यानी 15, ये किसका होता है? फास्फोरस का होता है। किसका होता है? फास्फोरस का होता है। तो यहां पे हमारा सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसका परमाणु क्रमांक तो कितना है? फास्फोरस का 15 है। अगर पूछे कि इसका परमाणु भार, परमाणु भार पूछे तो परमाणु भार कितना होता है? 31 होता है। कितना होता है? 31 होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु बहुपरमाणविक है? तो फास्फोरस, आर्गन, क्लोरीन या फिर गंधक? गंधक सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? गंधक, यानी डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सफेद फास्फोरस को किस में संग्रहित किया जाता है? ऑक्सीजन में या फिर पानी में, हाइड्रोजन में या शराब में? शराब में नहीं करते हैं, हाइड्रोजन में नहीं करते हैं, पानी में करते हैं, ऑक्सीजन भी नहीं होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो H3PO4 होता है। बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस अधातु को यदि हवा में रखा जाए तो इसमें आग लग सकती है? तो इसमें आग लग सकती है। तो सल्फर, नाइट्रोजन, यूरेनियम, फास्फोरस? फास्फोरस सही हो जाएगा भाई। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो, रासायनिक प्रतीक पी का अर्थ क्या है? रासायनिक प्रतीक पी का अर्थ क्या है? तो पी का अर्थ जो होता है, ये प्रतीक किसका होता है इनमें से? तो ये होता है फास्फोरस का। फास्फोरस का, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किन तत्वों के बाह्यतम कोश में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? वो इनमें से कौन सा है? क्या पूछा है? किन तत्वों के बाह्यतम कोश में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह कौन सा होगा? ए ऑप्शन देखो, हेलोजन, निष्क्रिय गैस है, संक्रमणीय तत्व, अंतर संक्रमणीय तत्व। हेलोजन सही हो जाएगा। कौन सा होगा? हेलोजन। अब देखो आवर्त सारणी के, लिखवा देता हूं यहां पे, आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्व फ्लोरीन, फ्लोरीन यानी इसका एफ हो जाएगा, और क्लोरीन, Cl हो जाएगा इसका, और ब्रोमीन, ब्रोमीन यानी Br, और आयोडीन, आयोडीन का आई होता है ना, और एस्टिस्टेन,
एस्टेट 8 हो जाएगा इसका ना। हेलोजन क्या है? तत्व। हेलोजन तत्व है। क्लियर है? ए ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय परमाणु है? तो आर्गन, फ्लोरीन, हीलियम या फिर मीथेन। फ्लोरीन हो जाएगा भाई, यहां पे कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे द्वितीय परमाणु जो है, अब देखो इनमें से उपरोक्त में से, जैसे आर्गन, और आर्गन का मतलब क्या हो गया? AR, और हीलियम, HE। ठीक है, एक परमाणु है, जबकि फ्लोरीन द्वितीय परमाणु तथा मीथेन CS4, मीथेन बहु परमाणु होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? इनमें से तो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा या फिर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर सही हो जाएगा भाई, यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हेलोजन का सबसे बड़ा स्रोत, हेलोजन का सबसे बड़ा स्रोत ऑटोमोबाइल उत्सर्जन, झील का पानी, विकल्पों में से सभी, या फिर समुद्र। समुद्र सही हो जाएगा भाई, कौन सा होगा? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, हेलोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? समुद्र का जल। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होगी? तो हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर क्लोरीन। क्लोरीन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा होगा? क्लोरीन, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन निकलती है भाई। कौन सी निकलती है? क्लोरीन निकलती है, यानी क्लोरीन हमारे डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बताओ क्या होता है? तो CaOCl2। ठीक है, और इसे कैल्शियम, कैल्शियम
हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है, इसे हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है। ठीक है, क्लोरीन यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या फिर धुलाई सोडा। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर सही हो जाएगा भाई। तो क्लोरीन गैस का उपयोग इनमें से किसके निर्माण में किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर के, यानी सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरो कार्बन इनमें प्रयोग नहीं होता है। क्लोरोफ्लोरो, क्लोरोफ्लोरो कार्बन इनमें प्रयोग नहीं होता है। तो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और मिक्सर और चक्की, पैकिंग सामग्री। तो मिक्सर और चक्की यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन का प्रयोग मिक्सर और चक्की में नहीं होता है। तो यहां पे कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो पारा, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर गैलियम। ब्रोमीन सही हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा? ब्रोमीन, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है और यह गहरे लाल रंग की होती है। ठीक है, और इसका जो रासायनिक संकेत होता है, रासायनिक संकेत बताओ क्या होता है? बी आर होता है। क्या होता है? बी आर होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो आप कहेंगे कि सर इसका 35 यानी 35 होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 79.909 होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। किसका प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। अब देखो जो बी ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पेय पदार्थ या पदार्थों की सुरक्षा, उसके बाद में जो सी ऑप्शन है नाइट्रोजन प्रोक्साइड, ठीक है, गैस के रूप में, गैस के रूप में। डी ऑप्शन है अमोनियम ऑक्साइड, तो पानी, शराब आदि समाधान में। ठीक है,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? रंगहीन और गंधहीन नहीं है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन या फिर ऑक्सीजन। क्लोरीन सही हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ठोस आयोडीन का रंग होता है। ठोस आयोडीन का जो रंग होता है, तो यहां पे देखो सफेद तो नहीं होता है, बैंगनी भूरे से थोड़ा काला, बिल्कुल सही होगा, रंगहीन या लाल भूरा। सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? सी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित तत्वों में से अधातु की पहचान करें। इनमें से अधातु की हमें क्या करना है? पहचान करना है। देखो मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन और एल्यूमिनियम। तो बताओ कौन सा सही होगा? अधातु के लिए पूछा है कि अधातु की पहचान करें, तो यहाँ पे मैग्नीशियम नहीं होगा, सोडियम नहीं होगा और एल्यूमिनियम भी नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा होगा हमारा? क्लोरीन, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधातुओं में से कौन सी चमकदार होती है? तो नियोन या फिर फ्लोरीन या क्लोरीन या फिर आयोडीन। आयोडीन सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? आयोडीन, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो आयोडीन का जो प्रतीक होता है क्या होता है? आई होता है। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है? परमाणु जो क्रमांक होता है 53 होता है, 53 होता है। ठीक है, कितना होता है? 53 होता है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हेलोजन रखा जाता है? हेलोजन के लिए पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हेलोजन रखा जाता है। तो यह मैंने बताया था कि हेलोजन आवर्त सारणी के 17वें समूह है। 17वें समूह में रखा गया है। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है? समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है? तो क्षारीय धातु नहीं, हेलोजन सही हो जाएगा। क्षारीय मृदा धातु नहीं होगा, अक्रिय गैस ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में देखो, समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है। तो ब्रोमीन या क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। आयोडीन सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? आयोडीन, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आयोडीन का उपयोग जो है पोटेशियम आयोडाइड बनाने में और थायराइड ग्रंथि को ठीक करने में किया जाता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में करते हैं भाई अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? इनमें से कौन सा एक यौगिक नहीं है? अब देखो यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक की बात करें, देखो यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक देखो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात, एक निश्चित अनुपात में मिलाने से क्या बनता है? यौगिक बनता है।
यौगिक बनता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक यौगिक नहीं है। तो देखो यहां पे है नाइट्रोजन पेरोक्साइड, पानी, अमोनिया या फिर क्लोरीन। तो सही आंसर कौन सा होगा हमारा, क्लोरीन हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑक्सीजन के संबंध में हेलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता है, अधिकतम संयोजकता है 7 है भाई। कितनी है, 7 है। 7 हमारे बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की संयोजकता OF2 यौगिक में +2 होती है। और ऑक्सीजन के संबंध में हेलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है, +7 होती है। तो 7 यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है? तो क्लोरीन, फ्लोरीन, आर्गन या फिर ब्रोमीन। आर्गन सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा, आर्गन, यानी बी ऑप्शन हमारा यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध धातु नहीं है? इनमें से कौन सा अर्ध धातु नहीं है? तो बोरोन, आर्सेनिक, क्लोरीन, सिलिकॉन। क्लोरीन सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा, क्लोरीन, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस हेलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। ब्रोमीन या फिर आयोडीन। आयोडीन होगा भाई ना। कौन सा होगा, आयोडीन, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? तो निष्क्रिय गैस के, कीटोन के, एल्केन के या हेलोजन के। हेलोजन के है भाई। किसके है, हेलोजन के। तो आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्व हेलोजन तत्व कहलाते हैं। ठीक है, कौन सा हो जाएगा यहां पे, सी ऑप्शन, यानी हेलोजन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हेलोजन है, तो सोडियम, मैग्नीशियम, क्रिप्टॉन या फिर क्लोरीन। क्लोरीन सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा, क्लोरीन, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक अणु में हेलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता या वैद्युत रसायन, वैद्युतीय ऋणात्मकता या फिर वैद्युत धनात्मकता। वैद्युत धनात्मकता नहीं होगा,
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैद्युतीय ऋणात्मकता, यानी हमारा बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु का एक रासायनिक क्या होता है? गुण होता है। ठीक है, तो यहां पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरे पीले रंग की गैस के रूप में होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर आयोडीन, क्लोरीन, या हाइड्रोजन सल्फाइड। सही आंसर हो जाएगा इसका क्लोरीन, यानी बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अब सबसे पहले इसका पहला पॉइंट देखो, यह है कमरे के ताप और वायुमंडलीय दाब पर हरित पीले रंग की गैस होती है। दूसरा पॉइंट देखो, इसमें तीव्र गंध आती है। इसमें तीव्र गंध आती है, यह बहुत विषैली क्या है? गैस है। यह सामान्य वायु से लगभग 2.5 गुना क्या होती है? भारी होती है। भारी होती है। और यह गैस लगभग 34 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर द्रव में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? ठीक है, तो ये अभी क्वेश्चन हमने किया था, तो यहां पे हो जाएगा क्लोरीन, यानी बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अभी देखो मैंने पूरा डिटेल से करवाया था, तो यहां पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 10, 18, 36 और 54 वाले तत्व है। तो 10, 18, 36, 54 वाले तत्व है। अब ए ऑप्शन है दुर्लभ मृदा धातुएं, हल्की धातुएं, हैलोजन, या अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? अक्रिय गैसें। तो देखो परमाणु क्रमांक 10, 18, 36 और फिर क्या करा ये 54। ठीक है, ये सभी है
वाले तत्व, यानी ये सभी तत्व जो है ये अक्रिय गैसें हैं। कौन सी गैसें हैं? अक्रिय गैसें। ठीक है, चलो अगला देखो। दुर्लभ गैस सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होती है क्योंकि वे, अब एक ऑप्शन देखो, वे मोनोस्टोमिक होती है, उनकी आयनन क्षमता कम होती है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर है, उनमें इलेक्ट्रॉनिक बंधुता होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, यानी उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? स्थिर है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दुर्लभ गैसों को अक्रिय गैस भी कहा जाता है क्योंकि ये गैस साधारण रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती है और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहता है? स्थिर रहता है, और वे हमेशा मुक्त अवस्था में रहती है। और समस्त अक्रिय गैसें जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन आदि, ये सभी रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आदर्श गैस यानी नोबल गैस नहीं है? तो हीलियम, आर्गन, ब्रोमीन या फिर नियोन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रोमीन हो जाएगा, यानी हमारा बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हुए। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है? कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है? जीनोन, क्रिप्टॉन, नियोन या फिर आर्गन। जीनोन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो यहां पे जो जीनोन है, एक रासायनिक तत्व है, उसके बाद में जिसको अनोखा गैस, जिसको अनोखा गैस या अजनबी या अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है। और इसका जो प्रतीक होता है, प्रतीक क्या होता है इसका? XE होता है। और परमाणु क्रमांक जो होता है कितना होता है? 54, 54 होता है। और इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग जो फ्लैश लैंप, और आर्क लैंपों में किया जाता है। आर्क लैंपों में किया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? इनमें से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? तो हीलियम, रेडोन, नियोन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सही हो जाएगा भाई, ना? डी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में जो अलग या विषम है उसे चुने। यानी इनमें से अलग या फिर विषम है उसे चुने। तो आर्गन, जेनॉन, नियोन
या हाइड्रोजन? हाइड्रोजन हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य जो तीन है, जैसे आर्गन, जेनॉन और नियोन, ठीक है, ये अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस है। तो यहां पे कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो जीनॉन, नियोन, क्लोरीन या फिर आर्गन? आर्गन सही हो जाएगा भाई। क्या होगा? आर्गन, यानी डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। अब देखो, नोबल गैस, नोबल गैस को अक्रिय गैस भी, अक्रिय गैस भी कहा जाता है। क्योंकि क्योंकि यह ना तो इलेक्ट्रॉन मुक्त यानी फ्री करती है और न ही ग्रहण करती है इसकी प्रकृति निष्क्रिय होती है। प्रकृति कैसी होती है? निष्क्रिय होती है। नोबल गैसों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। हीलियम, कौन कौन सी होती है? देखो, हीलियम यानी He, उसके बाद में होती है नियोन, नियोन यानी Ne, उसके बाद में होता है आर्गन, और आर्गन का मतलब क्या होता है भाई? Ar, ठीक है। उसके बाद में होती है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन Kr, और उसके बाद में होता है जीनॉन, ठीक है, यानी X, और उसके बाद में वो क्या होता है? रेडॉन होता है भाई ना। रेडॉन यानी Rn। तो नोबल गैसों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। पूरा मैंने यहां पे आपको बता दिया है। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हीलियम और आर्गन में क्या समानता है? हीलियम और आर्गन में क्या समानता है? दोनों तत्व द्रव धातु है? नहीं होगा। दोनों धातुओं का प्रयोग गुब्बारों में किया जाता है? नहीं किया जाता है। दोनों में उच्च विसरण दर होती है? नहीं होती है। अब तो हमारा डी सही होगा, क्योंकि बचा कौन सा है? डी, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों का बाह्यतम कोश पूर्णतः भरा होता है, बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा भाई ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणुक है? तो गंधक, आर्गन, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन? आर्गन सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? आर्गन, यानी बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है?
आवर्त 5 में रखा गया है, तो यहां पे Ne, Xe, Rn और Ar, तो इसका बताओ सही कौन सा होगा। अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है Xe को, ठीक है, जिसका मतलब क्या हो गया, जीनॉन, ठीक है। और इसका जो परमाणु होता है, परमाणु क्रमांक, परमाणु जो क्रमांक होता है बताओ कितना होता है, 54 होता है भाई, कितना होता है, 54 होता है। तो यहां पे कौन सा होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन तत्वों एक्स, वाई और जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः 287, 282, 288 है, तो तत्व जेड एक है, ठीक है। तो तत्व जेड एक है, तो अधातु, निष्क्रिय गैस, उपधातु या फिर धातु, निष्क्रिय गैस है भाई, क्या है, निष्क्रिय गैस। अब देखो यहां पे है ना 2, 8 और 7, तो यह हो जाएगा एक्स होगा, यानी क्लोरीन। उसके बाद में क्या बोला यहां पे, 2, 8, 2, 2, 8, 2, 2, 8, 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। और यहां पे मैग्नीशियम हो जाएगा भी, इसका मतलब मैग्नीशियम है ना। एक सेकेंड भैया, उसके बाद में 2, 8, 8, 2, 8, 8, तो यानी जेड, और जेड यहां पे हो जाएगा आर्गन, क्या हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, ठीक है। तो जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही पता चलता है कि यह निष्क्रिय गैस यानी आर्गन गैस है। तो कौन सा होगा निष्क्रिय गैस यानी आर्गन गैस, कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही पता चलता है कि यह कौन सी गैस है, निष्क्रिय गैस है, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस है, जिसमें सभी तत्व क्या है, गैस है। अब ए ऑप्शन देखो यहां पे समूह 18 या फिर समूह 14, समूह 10 या समूह 12 है। समूह 18 हो जाएगा भाई, समूह क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखो अक्रिय जो गैसें हैं, अक्रिय गैसें, हीलियम, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, और जीनॉन, रेडॉन, रेडॉन, आवर्त सारणी है ना, आवर्त सारणी के शून्य वर्ग या 18वें समूह के
क्या है? तत्व है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम, नियोन, आर्गन या फिर क्रिप्टॉन। तो यहां पे बताओ सही कौन सा होगा? हमारा हीलियम होगा। कौन सा होगा? हीलियम होगा, यानी हमारा ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाहरी कक्ष में केवल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निष्क्रिय गैसें समूह में होती है। निष्क्रिय जो गैसें होती है वो कौन से समूह में होती है? 18वें समूह में होती है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक निष्क्रिय गैस है, यानी इनमें से एक निष्क्रिय गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्रिप्टॉन या फिर नाइट्रोजन। क्रिप्टॉन सही हो जाएगी, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से क्या निष्क्रिय गैस नहीं है? निष्क्रिय गैस नहीं है तो क्लोरीन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, हीलियम। क्या हो जाएगा? क्लोरीन सही हो जाएगा, है ना? क्लोरीन बिल्कुल, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या फिर नियोन। कौन सा होगा? तो देखो यहां पे ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और नियोन। नियोन सही होगा वही ना? नियोन यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है? तो यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? नियोन, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है? तो रेडॉन, नियोन, आर्गन या फिर क्रिप्टॉन। तो यहां पे रेडॉन हमारा सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो रेडॉन रेडियोधर्मी प्रकृति की एक कौन सी गैस होती है? निष्क्रिय गैस होती है। और आवर्त सारणी के कौन सा समूह? 18वें में 6 निष्क्रिय गैस। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, आर्गन का उपयोग सामान्यतया तापदीप्त प्रकाश बल्बों में भरने के लिए किया जाता है, क्योंकि आर्गन गैस है। आर्गन जो गैस होती है वो क्या होती है? तो अक्रिय गैस होती है। ठीक है, तो सबसे हल्की, प्रचुर अभिक्रियाशील अक्रिय गैस। अक्रिय गैस बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्की और अज्वलनशील होने के कारण गैस का उपयोग गुब्बारों को उड़ाने के लिए किया जाता है। कौन सी गैस? गुब्बारों के लिए पूछा है, हीलियम होगा। हीलियम यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। तो हीलियम एक अक्रिय गैस होती है, जिस कारण से यह अन्य पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है और यह अत्यंत हल्की और अज्वलनशील होती है। इसीलिए हीलियम गैस का उपयोग गुब्बारों को उड़ाने में किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है? तो आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर फ्लोरीन। तो नोबल गैस पूछा है, आर्गन सही हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा? आर्गन, यानी हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब नोबल गैस कौन कौन सी होती है ये मैंने आपको पहले बता दिया। जैसे देखो, आर्गन हो गया, नियोन हो गया, हीलियम हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। ये सभी क्या होती है भाई? नोबल गैस होती है। ठीक है, और आवर्त सारणी में नोबल गैस वर्ग 18 के समूह का है
और साधारण ताप पर ये क्या होती है, गैसीय अवस्था में होता है। क्लियर है, ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, उसके बाद में करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में।